हेलो स्टूडेंट्स, तो आज चलते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 1 लिमिट्स का करेंगे, जो कि वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये हमारे 12th का एक कदम 12th की तरफ ले जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे 12th का कैलकुलस शुरू होगा वो कंटिन्यूटी से शुरू होगा, और ये 11th की जो हम पढ़ाव पार कर रहे हैं लास्ट चैप्टर में, इसलिए इसको लास्ट में पढ़ाता हूँ क्योंकि यहाँ के बाद से आपको 12th में एंट्री करना है। तो ये वाला जो चैप्टर है अगर आपका मतलब मजबूत रहेगा तो 12th में 5 मार्क्स देके जाएगा। तो ये 12th के लिए पढ़िए, 11th में तो मजबूत है ही है, और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेंस एनडीए जितना सारा एग्जाम होता है सब में लिमिट से क्वेश्चन आना ही आना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है इसके बेसिक्स क्या होते हैं और ये क्यों लिमिट पढ़ते हैं, लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है। ठीक, तो हमेशा आपको एक मैं मतलब बेसिक से लेके चल रहा हूँ। एक बात हमको बताना, अगर मैं तुमसे यहाँ लिख रहा हूँ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख रहा हूँ ना। अब एक बात बताना, ये एक फंक्शन है ना। अब इस फंक्शन में मैं 1 रखूंगा तो क्या मिलेगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 3 मिलेगा। f2 रखूंगा तो क्या मिलेगा? 2 का स्क्वायर प्लस 2 मतलब 6। तो ऐसे हम लिमिटिंग फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे फंक्शन में कुछ ये पहला फंक्शन था, अब मान लो दूसरा फंक्शन दे हमको एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपन एक्स माइनस 3। ऐसे अगर कोई फंक्शन हो तो हम पूछेंगे इसमें f1 की वैल्यू बताओ। तो f1 की वैल्यू क्या होगी? 1 अपन 1 माइनस 3 माने 1 अपन माइनस 2 होगा। f0 की वैल्यू बताओ तो तुम कहोगे 0 अपन 0 माइनस 3, मतलब क्या हो जाएगा? 0 अपन 0 माइनस 3 तो 0 अपन माइनस 3 0 ही। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे फंक्शन है, तो फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं समझ में आया? फंक्शन में डायरेक्ट ले जाके वैल्यू पुट कर दो। तो देखो ऐसे बहुत सारे फंक्शन है ना जहाँ पे तुम वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू नहीं मिल पाएगा, कुछ वैल्यू ही नहीं मिलेगा तुमको। जैसे मान लो कि मैं कहूँ बाबू तुम यहाँ पे तीसरा नंबर लेता हूँ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपन एक्स माइनस 3। मैंने क्या लिया है? एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपन एक्स माइनस 3। तो ये बताओ कि ये इस फंक्शन में f0 की वैल्यू क्या होगी? 0 का स्क्वायर 0 माइनस 9 अपन 0 माइनस 3 माने आ जाएगा हमारे पास 3 आया ना। हम कहेंगे f1 की वैल्यू बताओ, 1 का स्क्वायर माइनस 9 अपन 1 माइनस 3 माने माइनस 8 अपन माइनस 2 आ जाएगा 4। अब ऐसे ही अगर हम तुमसे कहेंगे कि f3 बताओ तो तुम करोगे 3 का स्क्वायर माइनस 9 अपन 3 माइनस 3। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 0 अपन 3 माइनस 3 0। और तुम्हें जब 0 बाई 0 ना ऊपर भी 0 नीचे भी 0 इस टाइप का कुछ दिख रहा है, माने ये डिफाइंड ही नहीं हो रहा है। 0 में 0 से कैसे डिवाइड करेंगे? इट इज नॉट पॉसिबल टू डिवाइड 0 बाई 0। दिस फॉर्म इज कॉल्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म। और ऐसे जितने फॉर्म आएंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ फंक्शन, माने फंक्शन का वो फॉर्म जहाँ पे हम वैल्यू डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो इस फंक्शन की बुक बंद कर दीजिए, कंसंट्रेट होकर यहाँ समझ लीजिए। उसके बाद बुक आज दिन में लगाने के लिए कम से कम 4-5 एक्सरसाइज आपको लगाने का होमवर्क रहेगा। तो पहले यहाँ पे समझना है, कंसंट्रेट होकर। तो देखो 0 पे वैल्यू निकाल लिए, 1 पे निकाल लिए, 2 बहुत जगह निकाल ले रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा पॉइंट है इस पॉइंट पे आके हम फंस गए। तो ऐसे तो बहुत सारे फंक्शन, अब इसमें भी हम ऐसे तो बहुत सारे फंक्शन मिलेंगे हमको जिसमें क्या होगा हमारा 0 पे जाके फंस जाएगा मामला। मतलब कुछ ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे हम फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। समझ में आ रहा है? कुछ ऐसे पॉइंट्स, जैसे कुछ ऐसे नंबर जिस पे हम नहीं निकाल पा रहे। जैसे इसके लिए हम किस पे नहीं निकाल पा रहे? 3 पे हम इसकी वैल्यू निकाल पाए? तो तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा, क्या आएगा कि सर 3 पे नहीं निकाल पा रहे हैं तो 4 पे भी निकाल ले रहे हैं और 2 पे भी निकाल ले रहे हैं। हम कहेंगे ऐसी बात नहीं है, तुम 3 के नजदीक ना कुछ ऐसा सोचो 3.01 या फिर 3.001, 3 से थोड़ा सा अधिक रखो तो भी 0 नहीं आएगा, क्योंकि 3 से थोड़ा सा अधिक रखेंगे उसमें से 3 घटा लेंगे तो 0 तो नहीं आएगा, कम से कम 0 तो नहीं आएगा। तो इसका मतलब 3 से थोड़ा सा ज्यादा रख रहे हैं फिर भी हमारा क्या हो रहा है? 0 नहीं आ रहा है। और 3 से थोड़ा सा कम रख रहे हैं फिर भी हमारा 0। तो एग्जैक्ट 3 पे नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन 3 से थोड़ा सा कम या फिर थोड़ा सा ज्यादा रखने पे वैल्यू पा रहे हैं ना, हम निकाल पा रहे हैं ना।
बोलो, हमको वैल्यू मिलेगा ना, जीरो तो नहीं होगा ना। नहीं। तो देखो उसी को बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ 3। लिमिटिंग वैल्यू एट 3, लिमिटिंग वैल्यू एट 3 पर एग्जैक्ट हम वैल्यू 3 पर नहीं बताए क्योंकि 3 पे वैल्यू 0/0 आ रही है 3 रखने पर, लेकिन हम 3 के अलावा 3 से थोड़ा सा अधिक या थोड़ा सा कम रख रहे हैं तो वैल्यू निकाल पा रहे हैं। तो देखो बात यही समझना है। और अब ये सब कंसेप्ट तो मैंने थोड़ा सा आपको रिवीजन के लिए बताया कि फंक्शन की वैल्यू कैसे पुट करके निकालते हैं। बाकी असली मुद्दे की बात है कि सर लिमिटिंग वैल्यू पढ़ रहे हैं। लिमिट माने लिमिट मतलब क्या, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। लिमिट मतलब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। फंक्शन। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, अब ये मैं सारी चीजें मिटा रहा हूँ। अब हम तुम्हारे सामने एक फंक्शन लिख रहे हैं, और कौन सा फंक्शन लिख रहे हैं, f(x) = x² - 9 इसमें, और हम कहाँ पे निकाल पा रहे हैं, at x = 3। ठीक है, तो जब हम at x = 3 पे वैल्यू रखेंगे तो हमें वैल्यू 0/0, तो at x = 3 f(x) = 0/0। और जब 0/0 फॉर्म मिला तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐसे बहुत सारी जगह लिमिटिंग वैल्यू निकालना पड़ेगा। लिमिटिंग वैल्यू एट 3, ठीक है, वी हैव टू फाइंड लिमिटिंग वैल्यू एट 3। तो ऐसे जानती हो मैथमेटिक्स में अगर हम इसको इग्नोर करके चल दिए होते कि चलो 3 पे नहीं निकल रहा है तो 4 पे निकल रहा है ना, तो बहुत सारा कैलकुलेशन हमारा वीक हो गया रहता, बहुत सारा कैलकुलेशन बच गया रहता करने से। क्योंकि ये बताओ ये 3 पे नहीं निकलेगा तो 3 के आसपास की वैल्यू पे तो निकलेगा, और हम अगर उस वैल्यू को नहीं पता कर पाएंगे, डायरेक्ट 4 पे चले जाएंगे तो इसके नियर नहीं जा पाएंगे। एग्जैक्ट इसके पास इस फंक्शन की वैल्यू 3 पर क्या होगी, 3 पर नहीं होगी तो 3 के आसपास की वैल्यू पे तो जा पाएंगे। हाँ, तो आसपास पहुंचने को ही लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं। लिमिटिंग मतलब होता है क्या है, एक लिमिट तक पहुंच जाओ, उसको टच कर लो, एकदम उसका नहीं लेकिन एकदम उसको टच, मतलब इतना पास जाओ कि एकदम 3 के बहुत नजदीक जाओ। ठीक, तो उसी को ऐसे लिखते हैं, देखो लिमिट को LIM लिखते हैं। क्या लिखते हैं, लिमिट मतलब LIM मतलब समझना लिमिट। और x टेंड्स टू 3 का मतलब x 3 के तरफ, x = 3 क्या था, 3 पर, और x टेंड्स टू 3 का मतलब देखो बेसिक टर्म समझो, x टेंड्स टू 3 का मतलब 3 के नजदीक। 3 के नजदीक कैसे, ये नंबर लाइन है, यहाँ 3 होता है, इधर 2 होता है और इधर 4 होता है, 2 3 4, 3 यहाँ है, 3 से बड़ा 4 और 3 से छोटा 2। अब तुम्हें क्या पता लगाना है कि सर 3 पे हम वैल्यू नहीं बता पा रहे हैं, हाँ? तो हम कहेंगे ये बताओ 3 पे नंबर लाइन पे इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। अगर हम 3 पे नहीं निकल पा रहे हैं, डायरेक्ट 4 पे चले जाए तो हम इतना इनफाइनाइट नंबर्स को हम छोड़ दे रहे हैं, और ये हमारे लिए ठीक बात नहीं है। तो हम इनफाइनाइट नंबर को नहीं छोड़ेंगे, केवल 3 को छोड़ देंगे। केवल 3 पे वैल्यू 0/0 आ रहा है तो हम उसको नहीं निकालेंगे, लेकिन 3 के आसपास तो पहुंचेंगे। तो 3 के जब इधर से चलना शुरू करेंगे, टेंस का मतलब समझा रहा हूं। टेंस का मतलब क्या कि 3 के तरफ, तो 3 के तरफ 2 तरीके से पहुंचा जा सकता है, एक इधर से भी चल के पहुंचा जा सकता है, एक इधर से भी चल के पहुंचा जा सकता है। 3 के तरफ आने का दो रास्ता, एक रास्ता इधर से जाता है 2 के तरफ से। ये रास्ता कैसे जाता है, तो यहाँ 2.1 होगा, 2.2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा ना, ऐसे 3 के तरफ पहुंचेंगे ना। 3 के तरफ इधर से पहुंच गए, इधर से भी तो पहुंचेंगे, 3.9 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 3 तक आएंगे। तो 3 के पहुंच, इधर से भी 3 तक आ रहे हैं और इधर से भी 3 तक आ रहे हैं। तो हम इन दोनों को ही क्या बोलते हैं, टेंड्स टू का मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू 3 का मतलब x किधर की तरफ जा रहा है, 3 की तरफ जा रहा है। तो एक 3 की तरफ जाने का कितना रास्ता, दो रास्ता, एक 3 की तरफ जाएगा 2 की तरफ से और एक 4 की तरफ से। तो किसी भी नंबर की तरफ जाने का कितना रास्ता, दो रास्ते, एक उसको इधर से जाओ और एक उसको इधर से। तो जब उसको तुम इधर से जाती हो उसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, मतलब LHL, मतलब कि लेफ्ट की तरफ से चल रही हो, एक राइट की तरफ से आ रही हो, तो लेफ्ट की तरफ से जाओगी तो उसको बोलते हैं LHL, और राइट की तरफ से आओगी तो उसको क्या बोलेंगे, RHL। तो 3 की तरफ आने का कितना रास्ता, दो रास्ते, एक उसको मतलब राइट की तरफ से और एक लेफ्ट की तरफ से जाओ।
अब राइट की तरफ से आ रहा है तो तुम कहोगे सर ये जो 2.99 है और ये 3.1 है, इसके बीच में भी तो बहुत सारे नंबर होंगे। 3.0001, हाँ सर। हाँ 2.9999, हम जितना पास चले जाएं, हम उसके जितना पास जाएं, हाँ तो एकदम जब बहुत पास जाने को ही क्या बोलते हैं, लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं। कि एग्जैक्ट उस पॉइंट पे अब क्यों जाते हैं पास, समझ में आया ना? क्योंकि हम उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 0/0 पा रहे हैं, जिसका इंडिटरमिनेट फॉर्म है, जिसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है, जिसको हम नहीं पता कर पा रहे हैं कि वैल्यू क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे, उसके पास जाएंगे। कैसे पास जाएंगे, एक राइट की तरफ से और एक लेफ्ट की तरफ से। इज इट क्लियर? अब क्या होगा कि तो अब इन दोनों बातों को मैंने लिमिट x टेंड्स टू 3 fx लिख दिया। क्या लिख दिया? fx का मतलब होता है फंक्शन में। फंक्शन क्या है आप पुट कर लेते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 3, फंक्शन क्या है -9 इस फंक्शन में हम क्या पुट करेंगे, x टेंड्स टू 3 पुट करेंगे। टेंड्स टू 3 का मतलब क्या होता है कि 3 एग्जैक्ट नहीं पुट करेंगे, या तो 3 से थोड़ा सा ज्यादा पुट कर ले, या तो 3 से थोड़ा सा कम। तो एक बात बताना मुझे, अब ये 3 की तरफ, तो अब इस बात को हम फैक्टराइज भी कर सकते हैं। x² - x को 9 को हम लिख सकते हैं x + 3 अपॉन, कहीं दिमाग में ये तो नहीं आ रहा है कि यहीं पे क्यों नहीं फैक्टराइज कर लिए, और यहाँ भी तो पुट कर सकते थे। आ रहा है ना? देखो, तो जब फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं तो हम फंक्शन को चेंज नहीं करते हैं, डोमेन, तब तो डोमेन ही अलग हो जाएगा ना। हमने बताया था ना कि डोमेन निकालने के समय फंक्शन की वैल्यू को फैक्टराइज और कटाते पिटाते नहीं है, रेंज किसे में जो हाँ जो नहीं, रेंज की तरफ भी नहीं, डोमेन और रेंज के समय फंक्शन की कटाते पिटाते वैल्यू नहीं है। डोमेन निकालते समय जो फंक्शन है उसी का डोमेन निकालो। अगर मैं 1/x - 3 पूछ रहा हूँ तो तुम यहाँ कुछ छेड़छाड़ नहीं करोगे, तुम डायरेक्ट बोलोगे कि सर सभी रियल नंबर पुट करें लेकिन 3 नहीं, ये तुम्हें कहना पड़ेगा। कहीं तुमने छेड़ा फंक्शन को, यहाँ भी तुम्हें कहना पड़ेगा कि सर कुछ भी पुट करिए लेकिन इस फंक्शन के डोमेन में 3 मत पुट करिए। ये क्यों कहती हो? ये वहां इसीलिए पढ़ती हो कि इसकी 3 पे वैल्यू नहीं होगी, इसकी लिमिटिंग वैल्यू लेकिन होगी। तो फंक्शन की जो बाद की बात है, जो फंक्शन में हम वैल्यू पुट कर नहीं पाते हैं, वो हम कहाँ पढ़ते हैं, लिमिट में पुट कर, लिमिट में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं कि फंक्शन में सब कुछ पढ़ लिए, पुट करना भी पढ़ लिए, डोमेन भी पढ़ लिए, लेकिन ये भी तो पढ़ लिए कि अगर डोमेन वो नहीं कर रहे हैं पुट, तो फिर क्या क्या कर सकते हैं। ठीक, कितने नजदीक जा सकते हैं। तो यहाँ पे, यहाँ नहीं कटाया क्यों, समझ में आया ना? यहाँ फैक्टराइज क्यों नहीं किए, क्योंकि डोमेन निकालने के समय हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आओ, अब यहाँ हम कटा लेंगे, x - 3 से x - 3 कैंसिल होगा। अब हमारे पास क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू 3 और ये x + 3 आया समझ में? अब इसमें हम क्या करेंगे, 3 तो डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे, 3 तो डायरेक्ट हम पुट नहीं कर सकते ना, तो 3 से छोटा सा बड़ा और ये 3 से थोड़ा सा छोटा, ये दोनों बातें हमको पुट करनी है। तो मान लो यहाँ पे 3 है, अब हम यहाँ लिख रहे हैं x, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे fx, ठीक है, यहाँ लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे fx। अब जरा इधर देखना, तुम फंक्शन में देखो, जब हम x = इधर से पुट करते हैं, अगर हम x = 3 पॉइंट इधर से चलते हैं, ठीक है, 2-4 वैल्यू पुट करेंगे, समझ में आ जाएगा। इधर से नजदीक आएंगे 3 के और एक बार इधर से, तो यहाँ मान लो x = 3 है, ठीक है, x = 3 है, तो fx = क्या दिया है, x + 3, और यहाँ x टेंड्स टू 3 है ना। x टेंड्स टू 3 का मतलब कि 3 के तरफ, तो 3 के तरफ दो तरीके से आएंगे, एक बार इधर से आएंगे और एक बार इधर से आएंगे। अब मान लो हम इधर से चल रहे हैं, मान लो 2.5 रखे, x की वैल्यू 2.5 रखे, तो x + 3 क्या मिला, 2.8 नहीं 5.5 अगर 2.8 रखे, 5.8 2.9 रखे, 5.9 या फिर 2.99999 ऐसे रखे तो 3.9 5.9 ठीक, सही है, ठीक। अब इधर से चलो, हम 3.9 रखे, क्या मिला
6.9 हम 3.2 रखें, 6.2 हम 3.1 रखें 6.1 और हम 3.0001 रखें तो 6.001 ठीक है। अब बात समझना है, हम उधर से भी आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लिमिटिंग वैल्यू समझ में आ रहा है ना? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं। जब हम इधर से बढ़ेंगे और एक बार इधर से बढ़ेंगे, जब हम इधर से नजदीक आएंगे तो हम देख रहे हैं वैल्यू किसके पास आ रही है, एट लास्ट वैल्यू किसके पास आते हुए दिख रही है? 0 नहीं, इधर से वैल्यू इधर चल रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू किसके पास आते हुए दिख रही है? 6 के। 6 जब हम कुछ भी पुट कर रहे हैं, कुछ भी पुट कर रहे हैं, वैल्यू किसके नजदीक आ रही है? 6। इधर से वैल्यू किसके नजदीक आ रही है? 5.999 ये किसके नजदीक है? 6 के। हाँ 6 के है ना? तो इधर से भी ये नजदीक जा रहे हैं तो वैल्यू किसके नजदीक जा रही है? 6 दोनों लोगों में एक चीज कंबाइंड है, ये इधर से भी नजदीक आ रहा है, ये इधर से भी नजदीक आ रहा है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू किसके नजदीक आ रही है? 6 इधर से भी जा रहा है तो 3 से थोड़ा सा बड़ा है, और इधर भी जा रहा है तो 3 से थोड़ा 6 से थोड़ा सा बड़ा है, और इधर 6 से थोड़ा सा छोटा है। समझ में आ रहा है? हाँ। हाँ, जब इधर से भी हम नजदीक आ रहे हैं, फील करो, तो बढ़ रहा है। तो ये 6 के नजदीक आ रहा है, हाँ 6 के दूर था हाँ और नजदीक आया और नजदीक आया और नजदीक। किसके नजदीक आया? 6 के इधर से आगे बढ़े, किसके नजदीक गया? 6 के माने हम x जब 3 के तरफ आ रहा है तो दो तरफ से आ रहा है, एक लेफ्ट और एक राइट, और जब दोनों तरफ से आ रहा है तो फंक्शन की वैल्यू किसके तरफ आ रही है? 6 के तरफ। दोनों बात समझ में आया? जब x 3 के नजदीक आते हुए दिख रहा है तो फंक्शन की वैल्यू किसके नजदीक आते हुए दिख रही है? 6 जब दोनों ही वैल्यू, ये भी और ये भी, एक किसी पॉइंट के नजदीक आते हुए दिखेगा तो उस कॉमन पॉइंट को क्या बोलेंगे? लिमिटिंग वैल्यू बोलेंगे। लिमिटिंग वैल्यू इस फंक्शन के लिए लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी? 6 ये दोनों ही 6 के तरफ आ रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 अगर ये दोनों ही 6 के तरफ ना आता, ये 6 के तरफ आता, ये 9 के तरफ जाता, तो हम बोलते कि इसका तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये दोनों ही इधर उधर भाग रहे हैं। ये इधर को, हम x को इधर के पास ला रहे हैं, अब वैल्यू जा रही है इधर से उधर, माने इसकी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं है। लिमिटिंग वैल्यू कब एग्जिस्ट करेगी? जब हम LHL से भी और HH दोनों तरफ से चले और एक ही पॉइंट को वैल्यू पहुंचे, fx की वैल्यू एक ही पॉइंट की तरफ पहुंचे, तो हम उसको क्या बोलेंगे? लिमिटिंग वैल्यू। समझ में आया? तो इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा? 6 होगा। समझ में आया? अब देखो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, समझाने के लिए बताया ना। अब लिखने का तरीका यही होता है, LHL। LHL का मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है? अगर हम अब एट x बराबर 3 पे निकाल रहे हैं, एट 3 पर ना चेक कर रहे हैं, 3 के तरफ जा रहे हैं ना, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 के ऊपर माइनस लगा देते हैं। 3 के ऊपर माइनस क्यों लगाते हैं? क्योंकि लिमिट किधर से जा रहा है? 3 से कम के तरफ से 3 के तरफ जा रहा है। हां 3 से कम के तरफ। वो एक माइनस का मतलब ये समझना है कि 3 माइनस, वो ये डिनोट कर रहा है कि हम 3 से कम के तरफ से जा रहे हैं। ठीक, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx। अच्छा, इसी बात को लिखने का एक और तरीका है, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 माइनस h। कहने का मतलब h टेंड्स टू 0 3 माइनस h का मतलब कि 3 से कम के तरफ से। 3 से कम। 3 माइनस h माने 3 से कम। 3 से कम के तरफ से। कितना कम? तो वो बहुत कम। h टेंड्स टू 0, ये h है माने 3 से कम, और कितना कम? 0 के बराबर। कितना कम? बहुत कम। 0 के बराबर। बहुत कम। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 माइनस h। तो हमारे पास LHL की वैल्यू क्या मिली यहाँ पर हमको? 6 ना। 3 से कम के तरफ भी अगर फंक्शन की वैल्यू ले जा रहे हैं तो क्या मिल रहा है? 6। ठीक, समझ में आया? अब RHL कैसे करेंगे? RHL को ऐसे डिनोट करते हैं, RHL का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या हुआ? राइट हैंड लिमिट का मतलब हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू 3 से प्लस की तरफ से, 3 से अधिक के तरफ से 3 के तरफ आ रहा है। समझ में आ रहा है? बेसिक बात है। ये इतना बार यूज होगा कि तुम्हें याद हो जाएगा, ये इतना बार यूज होगा
ये तुम्हें याद हो जाएगा। इसका निश्चिंत रहना कि ये कैसे क्या कर रहा है। फंक्शन अरे लिमिट को फील की हो कि नहीं? अभी ये तो कंफ्यूजन हट गया ना कि बहुत हार्ड है सर, ये चैप्टर मुझे बहुत कठिन है। नहीं, ये चैप्टर में है ही क्या, हम किसी पॉइंट पे वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम उसके नजदीक से, कोई पूछे तुमसे सिंपल भाषा में कि लिमिट पढ़ के आए, लिमिट क्या होता है, तुम कहो कि हम जब भी कोई फंक्शन का वैल्यू एग्जैक्ट उस पॉइंट पे निकालते हैं, 0/0 आ जाता है, डिफाइन नहीं हो पाता है, तो हम उसके नजदीक की वैल्यू निकालते हैं, उस पॉइंट के नजदीक की वैल्यू निकालते हैं, इसी को क्या कहते हैं? सिंपल। कोई कठिन है क्या? नहीं। वही तो कर रहे हैं ना। 3 पे नहीं निकाल पाए तो कहाँ निकाले? 3 के नजदीक निकल, 3 के क्लोज गए। 3 के क्लोज कितने तरीके से जा सकते हैं? किधर से? एक LHS या तो RHS। जब लेफ्ट से जाएंगे तो क्या बोलेंगे? LHS। राइट की तरफ से आएंगे तो क्या बोलेंगे? LHL को कैसे लिखेंगे? 3, मैं तो भाषा में बोल रहा हूँ ना कि 3 को लेफ्ट से जाएंगे। इस बात को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा? लिमिट एक्सटेंड टू 3 माइनस, माने हम लेफ्ट की तरफ से आ रहे हैं, और लिमिट एक्सटेंड टू 3 प्लस, माने राइट की तरफ से आ रहे हैं। दैट सिंपल। अब देखो 3 माइनस का मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0, f 3 माइनस h, 3 माइनस h कम 3 से। हाँ तो 3 से थोड़ा कम। कितना कम? 0। वो 0 इतना कम। अब इसी बात को ये यहाँ है फिक्स। अब इसी बात को ये भी तो लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 माइनस h 3 प्लस ना, 3 प्लस h। हाँ 3 प्लस h ना, 3 प्लस हाँ? h। समझ में आया? अब एक और बात, यहाँ पे आइए, ये 6 कैसे आया मैं ये भी दिखा दूँ। एक बात बताओ, यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या है? fx इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया है? और fx इक्वल टू कटाने पिटाने के बाद ये ना x प्लस 3 आ गया ना, ये fx की जगह, हाँ? तो हम यहाँ अगर f x प्लस 3 है तो f 3 माइनस h क्या होगा? x की जगह 3 माइनस h पुट करेंगे। अब अगर fx बराबर हम 3 माइनस h लिख रहे हैं, fx बराबर क्या लिख रहे हैं? x प्लस 3, तो f1 बराबर क्या लिख रहे हैं? 1 प्लस 3, f2 बराबर 2 प्लस 3, तो उसी तरह f 3 माइनस h बराबर क्या? x की जगह 3 माइनस h प्लस 3 ना। अब h टेंड्स टू 0 माने h को 0 पुट करो, तो 3 प्लस 3 6। उसी तरह इसमें चलिए आओ, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 प्लस h का मतलब x की जगह 3 प्लस h पुट करो, अब प्लस 3, अब h 0 पुट करोगे तो 3 प्लस 3 6। समझ में आया? मजा आया? फील हुआ लिमिट क्या करते हैं, लिमिट को कैसे निकालते हैं, और मैंने तो सारी चीजें एक ही आपको बोर्ड पे समझा दिया। लिमिट की डेफिनेशन समझा दी, लिमिट का मतलब समझा दिया कि मतलब वो क्या कहना चाहता है। किसी पॉइंट पे निकालने का मतलब क्या हुआ? अगर हम उस पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारा फंक्शन की वैल्यू किसी एक पॉइंट की तरफ बढ़े, ठीक है? हाँ हाँ, इसके ग्राफ तो देख लो थोड़ा सा, मैं यहाँ पे ग्राफ थोड़ा सा छोटे में बना देता हूँ। एक बात बताना जरा, यहाँ देखना दोनों लोग, x y y। एक बात बताओ, हमें फंक्शन क्या है? x प्लस 3 मिल गया है ना, हाँ? x प्लस 3 का ग्राफ कैसे बनता है? x बराबर 0 तो y बराबर माइनस 3, हाँ? अब y बराबर 0 तो x बराबर माइनस 3, मैंने ऐसे मिलेगा क्या? x बराबर 0 तो y बराबर 3, यहाँ ऐसा मिलेगा ना ऐसा, हाँ? लेकिन 3 पर मान लो यहाँ 1 है, 2 है, यहाँ 3, तो 3 पे वैल्यू तो हमको नहीं मिल रही, 3 पे एग्जैक्ट नहीं वैल्यू मिल रही है, ऐसे बना लो 3 पे वैल्यू नहीं मिली, लेकिन 3 से थोड़ा सा बड़ा रखें, ये 3 है, हाँ? अब 3 से तुम थोड़ा सा बड़ा रखो, यहाँ कहीं 6 होगा, ठीक? अब तुम 3 से थोड़ा सा बड़ा रखो, 3 पॉइंट समथिंग कुछ भी रखो, तो ये यहाँ आएगा, और 3 से छोटा रखो, मैंने 3 प्लस h है, तो ये 6 प्लस h जाएगा, और 3 माइनस h रखोगे तो 6 माइनस h होगा, माने तुम्हारे क्या रहा है? 6 ही की तरफ तो जा रहा है, ये इधर से इधर जाएगा और ये इधर से, तो इसीलिए इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगा? लिमिटिंग वैल्यू में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, लिमिटिंग वैल्यू में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है फंक्शन का, ये लिमिटिंग वैल्यू है, क्लोज वैल्यू है, कि दोनों किसके क्लोज होगा। हम कहेंगे कि फंक्शन की वैल्यू है, तुम कहोगे नहीं सर फंक्शन की वैल्यू नहीं है, ये एग्जैक्ट वैल्यू फंक्शन का नहीं है, ये क्या है? ये बता रहा है कि ये इसके क्लोज है वैल्यू, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो रख भी नहीं रहे हैं, रख भी तो 3 के नजदीक रहे हैं, तुम 3 के नजदीक रखेंगे तो हमें 6 के नजदीक वैल्यू मिलेगा। आया क्या समझ में? बोलो।
क्लियर हुआ? बिल्कुल एक एक चीज क्लियर हुआ। हाँ। अब आपको उसको नोट कर लेना है। 1 हाँ देखो, अब तुम्हें छोटे छोटे फंक्शन जैसे कि मान लो कि कुछ पूछे तुमसे, अगर ऐसा बोलते देखो ये फंक्शन दिया है, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 2x। ठीक, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है ना। एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे भरे पड़े हैं, और अगर एनसीईआरटी में नहीं होगा तो आरडीसी में तो बहुत सारा है, और एनसीईआरटी में भी है। तुम्हें क्या करना है कि हमें लिमिटिंग वैल्यू बताना है। तुम्हें क्या बताना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। यहाँ लिख दे रहा हूँ, लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है, मतलब लिमिट इसका एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अब इसका मतलब क्या है, लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, जब अभी बताया था, जब 0/0 नहीं, जब LHL बराबर RHL होगा तब एग्जिस्ट करेगा। LHL बराबर RHL का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट हाँ, और राइट हैंड लिमिट दोनों साइड से दोनों कॉमन बराबर है, हो, ठीक, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिमिट कब एग्जिस्ट, इसको नोट पॉइंट करके लिख लो, लिमिट एग्जिस्ट इफ लिमिट एग्जिस्ट एट पॉइंट ए, लिमिट एग्जिस्ट एट पॉइंट ए इफ LHL at A equal to RHL at A, if LHL equal to A if LHL equals to at x equal to A is equal to RHL at x equal to LHL और RHL दोनों क्या हो, एग्जिस्ट करे और बराबर रहे, बराबर नहीं होगा तो एग्जिस्ट नहीं होगा, अदरवाइज डज नॉट एग्जिस्ट, अदरवाइज का मतलब है कि अगर बराबर नहीं हुआ तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ये नोट पॉइंट पर लिख लेना। अब चलते हैं हम किस पे चेक करना है, 1 पे, 1 से किस पे? कम, 1 से 1 देखो 1 से कम 1 से ज्यादा, मैंने किस पे चेक करूंगी, 1 ही पे ना, 1 पे तो ये फंक्शन को किस पे डिफाइन किया है, सर 1 1 पे, तो एट x इक्वल टू 1। LHL में चलिए हम, LHL का मतलब क्या होता है जरा बताओ मुझे। LHL का मतलब होता है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 पे चेक करना है तो 1 से कम हाँ, 1 में। fx, हाँ इसी बात को ऐसे भी लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h, जिस पे भी चेक करना है उससे थोड़ा सा कम, यही ना। चलो अब लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h, 1 से कम ऊपर वाला लेंगे कि नीचे वाला, 1 से कम में ऊपर वाला फंक्शन लेंगे कि नीचे वाला, नीचे 1 से कम ऊपर वाला, ऊपर वाला, क्योंकि x लेस देन 1 दिया है ऊपर और ग्रेटर देन 1 दिया है नीचे, माने 1 से बड़ा हो लेना होगा तो नीचे वाला, नीचे वाला, छोटा लेना होगा तो ऊपर वाला। चलो 1 से छोटा लेना है ना, 1 माइनस हाँ। तो 1 से छोटा लेना है तो x की जगह क्या रखोगे, 1 माइनस h, माने x स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस h का स्क्वायर है प्लस 1, चलो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस h का स्क्वायर का फार्मूला बताओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1 आएगा ना। हाँ अब h बराबर 0 पुट कर दो, h बराबर 0 पुट करेंगे तो 0, ये भी 0 और ये 1 और 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 जहाँ h है वहाँ तो 0 पुट करना पड़ेगा ना हमें, तो h जहाँ 0 है यहाँ 0, तो 1 प्लस 1 यहाँ 2 मिला, मैंने LHL क्या मिला। अब RHL चेक करते हैं कि RHL क्या मिलेगा। RHL चेक करने के लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू x से ज्यादा fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h। देखो ये स्टेप इतना बार लिखेंगे कि तुम्हें याद हो जाएगा, इतना बार लिखेंगे, जितना क्वेश्चन है सब में ये स्टेप लिखना ही है, जिस पे चेक करना है उससे थोड़ा सा ज्यादा, और ज्यादा के लिए h टेंड्स टू 0 2 प्लस h, 2 पे चेक करना है तो 1 पे चेक करना है तो 1 प्लस h। अब देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, एक से ज्यादा कहाँ पुट करेंगे, नीचे में, नीचे वाला, एक से ज्यादा के लिए फंक्शन नीचे डिफाइंड है, एक से कम के लिए ऊपर है, तो एक से ज्यादा के लिए किस में पुट करेंगे, 2x में, तो 2 into x की जगह
1 1 plus plus h. अब लिमिट h टेंस टू 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 2h h की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, वैल्यू क्या बचेगी? 2 ये LHL भी 2 आया, RHL भी 2 आया, तो हम लिखेंगे कि LHL is equal to RHL. Limiting This implies limit exist exist. समझ में आया? ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इसमें भी वही बताना है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि fx बराबर लिख रहा हूँ 2x plus 3 जब x is less than equal to 2 या फिर less than 2, x greater than 2 पे फंक्शन है 2 से छोटा और 2 से बड़ा। 9x, ठीक है। अब सॉल्यूशन पे चलते हैं। अब जरा सॉल्यूशन इसका करते हैं, ठीक। LHL करेंगे पहले, कहाँ पे चेक करना है? x इक्वल टू बताओ 2 पे ना, 2 पे सर 2 पे। LHL कैसे करेंगे? LHL हम डायरेक्ट लिखे क्या? लिमिट h डायरेक्ट बोल रहा हूँ, LHL माने लिमिट प्लस x माइनस टेंस टू 2 से थोड़ा सा कम माइनस fx माने लिमिट h टेंस टू 0 f 2 से कम माने 2 माइनस h। 2 पे चेक करना है तुम्हें भी याद हो जाएगा, देखना तुम। और तुम्हें लिमिट सबसे आसान लगेगा। 2 माइनस h कहाँ पुट करेंगे? ऊपर वाले में x की जगह 2 into x की जगह रखने आ रहा है 2 2 जा 4 minus 2h plus 4 और 3 कितना होता है? 7 LHL कितना आया? 7 RHL पे चलो, लिमिट लिमिट 2 x प्लस टेंस टू 2 से प्लस fx माने लिमिट h टेंस टू 0 f 2 प्लस h माने लिमिट h टेंस टू 0 2 से प्लस मतलब 2 से ज्यादा मतलब कहाँ पुट करेंगे? सर 9 9 into x 2 की जगह 2 प्लस से। h अब देखो लिमिट 18 h टेंस टू 18 प्लस 9h h पुट करेंगे कितना आएगा? सर 18 क्या बराबर आया? नहीं, तो यहाँ LHL यहाँ पे not लिमिट equal to एग्जिस्ट RHL नहीं है। कर रहा है। तो यहाँ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट लिमिट डज नॉट, मैं DNE लिख रहा हूँ, डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया? तो लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, कब नहीं एग्जिस्ट करेगा, आपको समझ में आ रहा है? इस टाइप के क्वेश्चन जितने होंगे कर लेंगे आप लोग। पक्का? आसान है कि कठिन है? सबसे आसान है, नोट करो। देखो इस दोनों ही क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, दोनों ही क्वेश्चन NCERT का है, ठीक है। इसमें दिया है ना कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m एंड n, देखो m n a b k, इस टाइप के क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन को करने में लगना है, समझना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन कर क्या रहा है। अब यही ना पढ़ी होगी LHL बराबर h होता है तो लिमिट एग्जिस्ट करता है, यही ना बात पढ़ी हो, तो क्वेश्चन इसी से उठेगा तुम्हारे पास। देखो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m एंड n does limit x tends to 0 fx and limit x tends to 1 fx exist। कहने का मतलब किस वैल्यू के लिए, m और n के किस वैल्यू के लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगा। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है इक्वल हाँ LHL और RHL, और दो पॉइंट दिया है, 0 पर भी और 1 पे भी। तो देखो पहले तो 0 पे कर लेते हैं, at x equal to 0, तो x equal to 0 का भी LHL और RHL बराबर होगा तभी तो एग्जिस्ट करेगा। हाँ तो कह रहा है कि एग्जिस्ट कर रहा है तो m और n की वैल्यू क्या होगी, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो m और n की एक बात बताओ, 0 पर LHL क्या होगा? लिमिट x टेंस टू 0 माइनस लिखने का तरीका सेम वैसे ही रहेगा। 0 पे पूछ रहा है तो 0 पे लिखेंगे 0 माइनस 1 लिमिट x टेंस टू 0 0 माइनस h माने 0 से कम, 0 से कम माने यहाँ हाँ x क्या है? mx स्क्वायर m into x की जगह 0 माइनस h का स्क्वायर प्लस n, ठीक ना। अब लिमिट h टेंस टू 0 m 0 माइनस h माने माइनस h, माइनस h का स्क्वायर h स्क्वायर। अब h बराबर 0 पुट करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये n आ जाएगा। आया समझ में? अब RHL पे चलते हैं। RHL क्या करता है? RHL कहता है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx माने लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस है तो लिमिट h टेंस 0 से ज्यादा यहाँ है ना, ये वाले में 0 से ज्यादा माने n into x की जगह 0 प्लस h
अब n से n 0 प्लस h और n into h लिमिट h टेंड्स टू 0 n h प्लस n ये 0 हो जाएगा, यहाँ क्या मिलेगा? अब ये तो एग्जिस्ट कर रहा है लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो इन LHL बराबर n के बराबर होगा सिंस LHL बराबर RHS और अगर LHL बराबर RHL होगा तो n बराबर n समझ में आया? ये वाले से मिला। अब x इक्वल्स टू 1 वाले से क्या मिलेगा देख लेते हैं। तो क्या करें एट x इक्वल्स टू 1 0 0 में 1 तो लिमिट LHL x tan equals to minus 1 x tends to 1 minus x and limit x tends to 0 f1 minus h limit h tends to 0 1 minus h माने 1 से कम 1 से कम n into 1 minus h plus h tends to 0 रखेंगे तो यहाँ तो क्या m आ मिलेगा? जाएगा पूरा करके n plus n n plus n minus n नीचे आएगा क्योंकि ऐसे होगा ना ये h tends to 0 n से मल्टीप्लाई n nh plus plus m अब h बराबर 0 रखेंगे तो m plus n हाँ RHL में चलिए RHL में लिमिट 1 plus x fx tends to 1 plus fx n से ज़्यादा fx limit लिमिट x tends 0 f1 1 plus h लिमिट limit x tends to 0 h tends to 0 x नहीं 1 से बड़ा मतलब यहाँ ना n into 1 plus h का क्यूब plus लिमिट h tends to 0 n into 1 plus h का क्यूब a a क्यूब cube plus b b cube क्यूब plus plus 3 3a square b plus 3ab square हाँ हाँ plus n plus m अब ये चीज रख देंगे तो ये सब 0 हो जाएगा n into 1 n plus m n plus ये n हाँ तो इससे भी LHL बराबर LHL आया तो इसका मतलब n plus m के बराबर हुआ ना हाँ तो ये LHL बराबर RH m और n के किस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा तो m और n जब बराबर होगा तभी तो एग्जिस्ट करेगा क्योंकि बराबर होगा तो n बराबर m अगर यहाँ n की जगह m रख लें जहाँ n है वहाँ m रख लें m plus m 2m बराबर हो जाएगा या फिर m बराबर n रखें n बराबर m रखें तभी ना बराबर होगा तो दोनों को मिला के आंसर क्या आ रहा है हमारे पास आंसर इक्वल टू n इक्वल टू यही आंसर मिला ना हाँ क्योंकि n plus m के बराबर कब होगा जब ये दोनों बराबर होंगे तभी तो होगा बराबर नहीं होंगे तो कैसे होगा नहीं होगा तुम n और m को 1 2 लेके देखो बराबर ना लेके देखो चाहे -1 3 लेके देखो तो -1 plus 3 आएगा -1 plus 3 2 और 3 दोनों नेगेटिव ले लो तब तो n बराबर m मतलब ये तो हर कंडीशन में अप्लाई होगा तो n बराबर m जो भी होगी उस कंडीशन में क्या होगा दो नेगेटिव को जोड़ना है ठीक है तो दोनों से कंबाइंड आंसर हमको क्या मिला n बराबर m माने n और m कुछ भी हो जगह लेकिन बराबर m n के बराबर आना चाहिए चाहिए तो तभी ये बराबर होगा बराबर ठीक है माने दोनों से आंसर हमको मिलेगा कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ m n m के किस वैल्यू पे रहता है m n जब दोनों बराबर हो दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे ठीक समझ में आया अब चले सेकंड वाले पे सेकंड वाला कहता है कि x टेंड्स टू 1 अच्छा देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 का मतलब क्या हो गया हाँ x tends to माने LHL और RHL दोनों ना हाँ तो फिर LHL इसका क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 minus h और RHL क्या हो जाएगा x tends to 0 f1 plus h टेंड्स टू 0 f1 plus h टेंड्स टू 0 है ना ये दोनों क्या है ये दोनों किसके बराबर है लिमिटिंग वैल्यू किसके बराबर है जो फंक्शन 1 पर आ रहा है उसके बराबर है तो 1 पर फंक्शन क्या दिया 4 में तो ये दोनों ही किसके बराबर है 4 और ये दोनों 4 के बराबर है दोनों आपस में बराबर है बोलो क्वेश्चन समझ में आया क्या कर रहा है कि लिमिटिंग वैल्यू f1 के बराबर है तो लिमिटिंग वैल्यू दोनों बराबर है किसके बराबर है 4 के 4 के बराबर ये भी 4 के बराबर बराबर है LHL 4 के बराबर ठीक तब LHL क्या होगा बताओ 4 नहीं LHL इसमें रख के निकालना पड़ेगा ना अच्छा हाँ होगा तो 4 ही 4 ही लेकिन रखने पर क्या आ रहा है
तो LHL का मतलब क्या होगा कि एक से कम इसमें रखेंगे ना, a प्लस बी इंटू वन माइनस एच, तो a प्लस बी माइनस बी एच, और लिमिट h टेंस टू 0 पुट करना है, ठीक है। 0 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, चलो अब RHL में चलिए आओ, लिमिट h टेंस टू 0, एक से बड़ा मैंने b माइनस a इंटू एक्स की जगह 1 प्लस एच, तो b माइनस a माइनस एच, b माइनस a, h टेंस टू 0, b माइनस a, b माइनस a प्लस b भी किसके बराबर, 4 के बराबर, b माइनस a भी किसके बराबर, 4 के बराबर, जोड़ेंगे तो 2b, 2 के बराबर 8, तो b बराबर 4, अब b बराबर 4, तो b बराबर 4 यहाँ रख लेंगे तो a तो a बराबर, बराबर 0, तो आंसर क्या है, 4, पॉसिबल वैल्यू क्या मिला, a बराबर 0 और b बराबर, समझ में आया। इस टाइप के भी क्वेश्चन हम लोग कर लिए, हाँ नोट कर लीजिए। देखो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना होगा, तो हमें इसमें fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मतलब समझती हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक कुछ भी रखोगी तो 2 मिलेगा, 2 से थोड़ा सा कम रखोगी तो 1 मिलेगा, 3 या 3 से ज़्यादा रखोगी, मतलब 3 से ज़्यादा मतलब 4 ही तक, जैसे 3.1 3.2 3.3 कुछ भी उसके ब्रैकेट में रखोगी तो 3 ही मिलेगा, ग्रेटेस्ट वाले में उससे कम मिलेगा, हाँ, और स्मॉलेस्ट वाले में उससे एक ज़्यादा हाँ। मिलेगा। जैसे मान लो कि fx बराबर ऐसे में, पहले इसका मतलब समझा देता हूँ, ज़्यादा दिन हो गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब हुआ कि x बराबर 3.1 रखें, f 3.1 तो मैं 4 मिल जाएगा, 3.1 तो क्या मिला, 3 ही मिला, 3, f 3.2 रखे तो क्या मिला, 3.2, क्या मिला, 3 ही मिला, f 3.999 तक रखेंगे वो 3 क्या मिल मिलेगा? रहा है, लेकिन अगर f 3 से थोड़ा सा भी छोटा करेंगे 2.99 रखेंगे तो 2 मिल 2 जाएगा, मिल जाएगा, और 3 से थोड़ा सा भी ज़्यादा रखे तो 3, 2, लेकिन 3 से थोड़ा सा भी कम किए तो 2 पे चला जाएगा, हाँ? अपने से पहले वाले इंटीजर को लेता है, लेता है। जो भी रखोगी उससे पहले वाले अपने से इंटीजर पहले वाले को इंटीजर लेता अब है। हाँ, जैसे मान लो निगेटिव में रख दिए f माइनस 3.4, तो माइनस 3.4 से पहले वाला कौन होता है, माइनस 4, हाँ माइनस 4 होता है ना, हाँ -4, हाँ। लेकिन अगर f माइनस 3.99 भी रखे तो क्या मिला, -4, फोर ही मिलेगा, f माइनस 3 पे क्या मिलेगा, माइनस 3, इंटीजर पे तो इंटीजर ही मिलता है, समझ में आया ये बात कि जो रखोगे उससे पहले वाला इंटीजर मिलता है। ये रहा ग्रेटेस्ट इंटीजर का बात। अब इसकी हम लिमिट पे बात करेंगे, ये चर्चा करेंगे लिमिटिंग वैल्यू पे, ठीक है। तो लिमिटिंग वैल्यू का मतलब होता है करने जाना, 2 पे चेक करना है ना, 2 पे चेक करना है तो लिमिट LHL निकालेंगे 2 का, हाँ LHL का मतलब क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 2 से कम fx, और लिमिट h टेंस टू 0 f, 2 -h, तो लिमिट h टेंस टू 0, 2 माइनस h का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2 माइनस h रखो, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2 से थोड़ा सा कम रखोगे तो क्या मिलेगा, 2 से थोड़ा सा भी कम रखोगे तो हमें 1 मिल जाएगा, 1 मिलेगा ना, थोड़ा सा भी कम रखेंगे तो 1 मिल जाएगा। अब RHL में आओ, लिमिट x टेंस टू 2 से ज़्यादा, 3 मिल तो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h, मैंने लिमिट h टेंस टू 0, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे तो 3, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे 2, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा 2 मिल जाएगा। तो 3 क्या बोल रहे थे, अरे 2 से मतलब तुम समझ लेते कि 3 पे कह रहे हैं क्या, 2 से थोड़ा सा भी मतलब 2.1 2.2 ये तो सब हमें 2 मिल जाएगा मिल पीछे जाएगा। 2 ही मिलेगा, तो LHL बराबर RHL आया, नहीं LHL नॉट इक्वल टू RHL सर, तब तो ये कभी बराबर नहीं कभी नहीं एग्जिस्ट करता है, कभी किस पे, इंटीजर्स पे, इंटीजर, ओनली इंटीजर्स पे, अगर पॉइंट में होगा तो 3 पे 4 पे, हाँ पॉइंट में होगा तो हो जाएगा, तब तो हो exist कर जाएगा। जाएगा, हाँ, ठीक, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो लिमिट डज नॉट, exist,
समझ में आया? अब ये क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एनडीए से लेकर आईआईटी जेईई मेंस तक पूछा है, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको करवाया। एक्सपोनेंशियल वाला। हाँ, e के पावर 1 बाई x माइनस 1 अपन e के पावर 1 बाई x प्लस 1, ठीक। तो देखो इसके बारे में दो तीन कहानी पढ़ता हूँ। कभी एक बात जान लो, जब भी तुम्हें एक से बड़ा कुछ हो, एक से बड़ा पावर, ए से बड़ा कुछ हो माने 2 के पावर समथिंग, 3 के पावर समथिंग, कुछ भी हो, और अगर 2 के पावर इनफिनाइट है, 3 के पावर, 2 के पावर इनफिनाइट, 3 के पावर इनफिनाइट, 4 के पावर इनफिनाइट, ऐसे ऐसे आप, तो इन सब की वैल्यू क्या होती है? इनफिनाइट। इनफिनाइट हो जाती है, 2 के पावर इनफिनाइट तो बड़ा ज्यादा हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा। हाँ? लेकिन अगर a लेस देन 1 हो, निगेटिव ना हो, निगेटिव ना हो भी लेस देन 1, लेस देन 1 माने 1/2, 1/3 के पावर, 1/4 के पावर, ये सब, तो इनकी वैल्यू 0 होती है। 0 कैसे? इनफिनाइट। 1/2 के पावर इनफिनाइट माने 1 के इनफिनाइट अपन 1 बाई इनफिनाइट 0 हो जाता है। अब देखो 1 के पावर इनफिनाइट भी करेंगे तो 1 ही आएगा, नहीं आएगा। लेकिन 2 के पावर इनफिनाइट क्या हो जाएगा? 0। 2 के पावर इनफिनाइट बहुत बड़ा हो तो जाएगा। 1 अपन इनफिनाइट क्या होगा? 0। इसलिए जब a छोटा होगा तो 0, और ये जब बड़ा होगा 0 से तो 0 से बड़ा नहीं है, हम 1 से बड़ा लिखते हैं। हाँ? जब a 1 से बड़ा होगा तो हमारा इनफिनाइट। रटना नहीं है, इसको समझ लेना। हाँ वो तो तुम्हें पता है कि ये एक्सपोनेंशियल है, इसकी वैल्यू 2.7 के नियर अबाउट होती है ना? हाँ। हाँ? अप्रॉक्स 2.5 ना? 2.7, तो 2.7 के जब नियर अबाउट होती है इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हमेशा इनफिनाइट आएगा ना। अगर e के पावर इनफिनाइट आया तो हमेशा क्या आएगा? इनफिनाइट। समझ में आया? नहीं समझे? तो हाँ समझिए। क्योंकि 2 तो e तो पहले से ही 2 1 से मतलब अधिक है, और 1 से अधिक वाले का पावर इनफिनाइट होगा तो इनफिनाइट ही आ रहा है। तो अब चलते हैं, एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैंने हमें एलएचएल भी और एलएचएल दोनों फाइंड कर लेना। एलएचएल और पहले एलएचएल पे चलते हैं। एलएचएल का मतलब क्या होता है? लिमिट 0 पर चेक करना है ना, तो h टेंड्स टू 0 is 0 माइनस, अरे वो वाला स्टेप लिखो, ऐसे लिख भी दो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 से कम fx। हाँ, और उसका अगला स्टेप यही ना है, सही से लिख ले। ठीक है सर। लिमिट x टेंड्स टू 0 से कम fx का मतलब हुआ लिमिट h टेंड्स टू 0 is 0 माइनस h, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 माइनस h मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ ये भाई यही ना, बोलो। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f1 अपन e के पावर माइनस 1 बाई h माइनस 1 अपन e के पावर, बोलो। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, e के पावर माइनस 1 बाई h को 1 अपन e के पावर 1 बाई h लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं माइनस। बोलो हाँ क्या आंसर? हाँ किसी का भी पावर नेगेटिव है, 2 के पावर माइनस 2 है तो 1 बाई 2 के पावर 2 हाँ लिखो। लिख सकते हैं। अब तुम लिमिट रखो, लिमिट रखोगी तो e के पावर 1 बाई 0 यहाँ आएगा ना, e के पावर 0 माने 1 बाई e के पावर इनफिनाइट, बोलो। 1 बाई यहाँ कुछ भी तो रख एक ही चीज समझो, 1 अपन, सही है, e टू द पावर h बराबर 0 रखेंगे तो 1 अपन 0, क्या है समझ में? अपन e के पावर 1, यहाँ फिर से नीचे भी वही काम, 1 अपन e के पावर 1 बाई, ये समझ में आया? अब एक बात बताओ, 1 बाई e के पावर 1 बाई 0, 1 बाई 0 का मतलब इनफिनाइट, और e के पावर अपन 1 अपन e के 1 बाई e के पावर 0 प्लस 1, 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है? e के पावर इन्फिनिटी क्या होता है? e के पावर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हाँ, तो ये इसकी वैल्यू अब क्या मिलेगी? इन्फिनिटी 1 बाई इन्फिनिटी माइनस 1 अपन 1 बाई इन्फिनिटी, अब 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है? 1 बाई 0। 0
तो 0 माइनस 1 अपन 0 प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या आई टोटल? माइनस 1 ना। तो एलएचएल की वैल्यू क्या आई? -1। कैसे आई समझ में आया? उसको समझाने के लिए मुझे बहुत सारा स्टेप करना पड़ा क्योंकि आपके मन में ही ये स्टेप यही किया जाना चाहिए था कि ये 1 बाई, वही समझा रहा था लेकिन नहीं समझ में आया तो मुझे पूरा एक एक चीज दिखाना पड़ा। कोई बात नहीं, लेकिन देख के समझ में आया कि ये इसकी वैल्यू क्या है एलएचएल की वैल्यू -1। चलो अब आरएचएल पे चलते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx का मतलब हुआ लिमिट h टेंड्स टू 0 और f 0 प्लस h माने लिमिट h टेंड्स टू f 0 प्लस h माने f0 प्लस e के पावर 1 बाई 0 प्लस h माइनस 1 अपन e के पावर 1 बाई 0 प्लस h प्लस 1। हाँ तो लिमिट h टेंड्स टू 0 e के पावर 1 बाई 0 प्लस h 1 बाई h माइनस 1 अपन e के पावर 1 बाई h प्लस। अब हमें लग रहा है कि हमें क्या करना चाहिए कि अगर हम यहाँ 0 रखते हैं तो 1 बाई 0 इनफिनिट e के पावर इनफिनिट इनफिनिटी बाई इनफिनिटी तो इनफिनिटी बाई इनफिनिटी हो जाएगा जो कि पॉसिबल है, देगा ही नहीं। इनफिनिटी बाई इनफिनिटी क्या तो हम हाँ e के पावर 1 बाई h से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करते हैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ इस स्टेप में डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाई e के पावर 1 बाई h। सही है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 e के पावर 1 बाई h का डिवाइड मारेंगे न्यूमरेटर में तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 बाई e के पावर 1 बाई h, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा प्लस 1 बाई e के पावर 1 बाई h। समझे क्या? अब ये बताओ अब h 0 रखेंगे तो e के पावर 1 बाई यहाँ 0 रख देंगे e के पावर 1 बाई 0 इनफिनिट और e के पावर 1 बाई इनफिनिट e के पावर 1 बाई e के पावर इनफिनिट माने 1 माइनस 1 बाई e के पावर जब 0 h 0 रखेंगे तो e के पावर इनफिनिट आ जाएगा ना अपन 1 प्लस 1 बाई e के पावर। अब देखो e के पावर इनफिनिट तो 1 बाई इनफिनिट 0 माने 1 माइनस 0 अपन 1 प्लस 0 इसकी वैल्यू क्या है 1 है ना। 1 माइनस 0 1 तो ये क्या है आरएचएल क्या है और एलएचएल क्या है तो एलएचएल आरएचएल इक्वल नहीं है नॉट इक्वल टू आरएचएल सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया क्या है? हाँ तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है समझ में आया? तो ये क्वेश्चन कई बार का इधर से उधर एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, आपको क्लियर हुआ? ये सारी बातें एक चीज समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत नहीं तो इसको नोट कर लीजिए। तो अभी जो भी हम लोग पढ़े वो क्या पढ़े कि हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। तुमको पहले लिमिट के क्वेश्चन आएंगे और पूछेंगे कि चेक करिए कि एग्जिस्ट कर रहा है तो कैसे करेंगे समझ में आएगा? लिमिट किसी पॉइंट पे कैसे लिमिट चेक करेंगे? हाँ लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं चेक करके जाएगा तो कर लेंगे। तो अब हम अलजेब्रा ऑफ लिमिट में थोड़ा सा एक टॉपिक है। अगर हम लिमिट x टेंड्स टू a कर रहे हैं fx में तो हमारा लिमिटिंग वैल्यू l आ रहा है और लिमिट x टेंड्स टू a कर रहे हैं gx में, दो फंक्शन है तो इसमें m आ रहा है। ठीक है a में fx क्या आ रहा है l और gx क्या आ रहा है m। तो अगर fx प्लस gx की लिमिट निकालनी हो ऐसे लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस gx की लिमिट निकालनी हो तो अलग अलग लिमिट पढ़ दे, एक बार इसमें और एक बार तो इसको ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस लिमिट ये दोनों अलग अलग फंक्शन है ना? हाँ दोनों अलग अलग फंक्शन है ना? हाँ दोनों अलग अलग है लेकिन अगर दोनों अलग अलग को सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू m और इसकी वैल्यू l और m तो दोनों में अलग अलग बांट देंगे और l लिख देंगे। ठीक है अगर यहाँ माइनस होगा तो वही काम यहाँ माइनस लगा देना है। ठीक यहाँ अगर लिमिट x टेंड्स टू a fx into gx है तो यहाँ भी क्या करेंगे दोनों में बांट कर देंगे लिमिट x टेंड्स टू a fx into लिमिट x टेंड्स टू a gx दोनों में बांटेंगे तो l into m हो जाएगा ये। उसी तरह लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx हो तो यहाँ भी लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a gx जहाँ ये वाला नीचे वाला लिमिट x टेंड्स टू a gx नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 के बराबर
नहीं होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी एल अपन एम। पढ़े हो नहीं सब? और लिमिट कि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए रेशनल फंक्शन, तो वही चीज हुआ। लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स के पावर में जी एक्स होगा, तो नीचे भी लगेगा ऊपर भी लगेगा ना। लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स के पावर में लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स, तो a वाले में पुट कर एफ एक्स वाला है क्या l और l के पावर m हो जाएगा आंसर। समझ में आया? ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट, इसको क्या बोलेंगे? अलजेब्रा का मतलब कि समझना है कि लिमिट पुट करने से क्या क्या होता है। अलजेब्रा ऑफ लिमिट, अलजेब्रा ऑफ लिमिट के बाद आता है आपका इवोल्यूशन ऑफ लिमिट। क्या आएगा? इवोल्यूशन ऑफ लिमिट। माने लिमिट को इवोल्यूट करो, इवोल्यूट करने सॉल्व करो, तो इवोल्यूशन ऑफ लिमिट पढ़ो या सॉल्यूशन ऑफ लिमिट पढ़ो? इवोल्यूशन ऑफ लिमिट पढ़ो या सॉल्यूशन ऑफ लिमिट, तो इसको हम सॉल्यूशन ऑफ लिमिट भी। तो देखो इवोल्यूशन ऑफ लिमिट अब यहां से शुरू कर रहे हैं हम। इवोल्यूशन ऑफ लिमिट, देखो इवोल्यूशन ऑफ लिमिट में फर्स्ट पार्ट माने 4-5 एक्सरसाइज है, 6-7 एक्सरसाइज है, इसी को पढ़ना ही है। अब यही समझ लो कि इसी को पढ़ना ही है। तो इसमें पहला होता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। क्या कौन कौन सा मेथड होता है? एक होता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, मैं जो पढ़ाऊंगा आज वो लिख दे रहा हूं। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, फैक्टराइजेशन और रेशनलाइजेशन। फैक्टराइजेशन और तीसरा पार्ट होता है तो रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का नाम आता है तो रेशनलाइजेशन कहाँ तुम्हारे दिमाग में क्या क्लिक करता है? रूट दिखेगा। रेशनलाइजेशन में क्या दिखेगा? रूट। रूट होगा तभी ना, रूट्स होगा तभी ना रेशनलाइज करोगे। फैक्टराइजेशन में क्या दिखता है? फैक्टराइजेशन में दिखा x स्क्वायर क्यूब ऐसा कुछ हो तो पॉलिनोमियल फंक्शन दिखेगा। तो हमें सबसे पहले क्या याद होना चाहिए? इसमें तुम्हें फार्मूला आना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का, a माइनस बी के होल स्क्वायर का, a प्लस बी चाहे माइनस बी का क्यूब का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a क्यूब माइनस बी क्यूब का, a क्यूब प्लस बी क्यूब का। ये सारे फार्मूले लर्न होने चाहिए। तो याद है कि नहीं? a प्लस बी के होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a प्लस बी के होल क्यूब का a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, माइनस का माइनस लगा देते हैं। a क्यूब माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b इनटू a माइनस b। a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है? a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। हां, तो ये सारे फार्मूले याद हैं। और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वाले में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, मैंने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया था लिमिट। जैसे डायरेक्ट ये देखो ऐसे क्वेश्चन देखें, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर 5x प्लस 7, क्या करेंगे? इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे? करके देखो, 2 2 जा 5 2 जा 7, इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई? 21। तो मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन इजी है। इसे साइज में उठाना आरडी शर्मा का, और आरडी शर्मा के सारे क्वेश्चन लगा देना। ठीक, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में ना ऊपर 0 मिलेगा ना नीचे 0/0 फॉर्म नहीं मिलेगा। ठीक है, इसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का, ये लिमिट के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर 4x प्लस 5 अपन 3x प्लस 2। अगर ऐसा दिया है तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट लिमिट रखेंगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 5। यहाँ सब्स्टिट्यूशन मतलब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करना है, ना कि तुम्हें ये पूछ रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। बताओ, लिमिट एग्जिस्ट करने की बात नहीं कर रहा है। ये क्या पूछ रहा है तुमसे? इवैल्यूट करने के लिए कह रहा है। तो इवैल्यूट करने के लिए कह रहा है तो इवैल्यूट करो। वहां एलएचएस और एलएचएस नहीं निकालना है, तो 1 रखेंगे और 3 1 3 2 5 10/5 माने 2। समझ में आया? तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वाला हो जाएगा। रेशनलाइजेशन वाला समझा देता हूं। मतलब आज का लेक्चर यहीं पे रोकेंगे। हम तुमको लेक्चर दे दिए, समझा दिए रेशनलाइजेशन क्या होता है, फैक्टराइजेशन क्या होता है। अब तुम्हारा काम है कि घर पे जाएंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वाला एक्सरसाइज करके आएंगे, रेशनलाइजेशन वाला करके आएंगे और फैक्टराइजेशन वाला। और जो फंसेगा क्वेश्चन उसको टिक लगा के आएंगे, कल उसके डाउट्स हम लोग लेंगे। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, ये मिटा दो ना, ये मिटा दो, अलजेब्रा ऑफ लिमिट लिख देना। अब यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन हो, ऐसा क्वेश्चन हो, लिमिट x टेंड्स टू 5 x³ - 5³ अपन x - 5,
अगर ऐसा हो, इसमें जीरो, अब इसमें डायरेक्ट पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0/0 आएगा। तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगा लेंगे, क्योंकि देखो हम बोले ना कि a क्यूब माइनस b क्यूब दिखेगा इसमें, तो a क्यूब माइनस b क्यूब लगाएंगे तो a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर ऐसा लिख देंगे अपन a माइनस b। इससे ये डिलीट और 5 रखेंगे तो 25 प्लस 25 और प्लस 5 5 जाए, और आंसर क्या हो जाएगा, समझ में आया? हाँ, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन भी समझ में आया, फैक्टराइजेशन समझ में आया। अब फैक्टराइजेशन के बाद आता है रेशनलाइजेशन। क्या आता है, रेशनलाइजेशन क्या होता है, तो रेशनलाइजेशन होता है कि रूट दिखेगा। जैसे मान लो तुमसे बोला लिमिट x टेंड्स टू 1 अंडर रूट 1 प्लस x प्लस अंडर रूट 1 माइनस x, माइनस लगा अंडर रूट 1 प्लस x माइनस अंडर रूट अपन x माइनस 1 ऐसा दिख रहा है, या फिर x टेंड्स टू 0 ऐसा दिख रहा है, ऐसा रूट दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन दिख रहा है, इधर देखो, तो अगर तुम 0 रखोगे तो ये 0 बने रूट में 1, यहाँ 0 रखेंगे तो रूट में 1, रूट में 1 माइनस रूट में 1 0, अपन नीचे भी 0 बने 0/0। तो पहला काम क्या है, रेशनलाइज करना ना, तो लिमिट जहां भी रूट दिखेगा पहला काम है रेशनलाइज करना, x टेंड्स टू 0। अब देखो ये अंडर रूट 1 प्लस x माइनस अंडर रूट 1 माइनस x अपन x, ये क्वेश्चन है, रेशनलाइज कैसे करेंगे, रूट में 1 प्लस x है, यहाँ माइनस है तो प्लस अंडर रूट 1 माइनस x अपन इसी चीज से नीचे भी अपन अंडर रूट 1 प्लस x प्लस अंडर रूट 1 माइनस x, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिए तो a माइनस b और ये a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माने 1 प्लस x माइनस अपन x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 अपन x इंटू अंडर रूट 1 प्लस x प्लस अंडर रूट 1 माइनस x, समझ में आया? अब ऊपर में क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 और x और माइनस प्लस x 2x अपन x इंटू अंडर x इंटू ब्रैकेट में क्या होगा अंडर रूट 1 प्लस x इंटू प्लस अंडर रूट 1 माइनस x। अब x से x कैंसिल, ऊपर में बचा 2 और नीचे अगर 0 पुट करेंगे लिमिट तो 1 प्लस 0 रूट में 1, तो रूट में 1 प्लस रूट में 1 0, रूट 1 क्या होगा 1 और 1 प्लस ये रूट में 1 तो 2/2 1 आएगा ना आंसर। तो समझ में आया कि रेशनलाइज कैसे कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन कैसे कर रहे हैं और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, समझ में आया? तो ऐसा भी हो सकता है कि देखो तुम्हें क्वेश्चन ऐसा दे कि जिसमें सब्स्टिट्यूशन, फैक्टराइजेशन और रेशनलाइजेशन तीनों का यूज हो, तो बड़े क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं। ऐसा और फैक्टराइजेशन का कैसे करेंगे, तो जहां ये सब दिखेगा ऐसा क्वेश्चन फैक्टराइजेशन कर देंगे, रूट दिखेगा तो रेशनलाइजेशन कर देंगे और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पहले करेंगे, करके देखेंगे। जैसे हम सब में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन किए हैं तभी तो पता चला है। तो अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं 0/0 आ गया तब तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वाला नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वाला होगा तो 0/0 नहीं आएगा, है ना? तो क्लियर हुआ क्या? तो हमने 3-4 एक्सरसाइज का आपको लेक्चर दिया है, इन तीनों 4 एक्सरसाइज का आपको घर पे जाना है, इस पर प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन लगाना है और कल इसके डाउट्स ले लेंगे। तो इस तीनों को निपटाना है, थोड़ा सा वर्क दिए हैं आज होमवर्क, तो अपने होमवर्क को करके आना है। जो अपने होमवर्क को करता है डेली उसका कोर्स भी पीछे नहीं रहता है और तभी मजा भी आता है पढ़ाने में भी, ठीक है? तो कल आप लोग सारे डाउट्स अपने पूछ लेंगे, किसका किसका, रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन और सब्स्टिट्यूशन, ठीक है? तो रहने दें आज के लिए, बोलो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अब देखो अब पढ़ाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब तक क्वेश्चन करोगी तो तुम्हारा डाउट आएगा। मैंने एक बेसिक समझ कर दिया कि तुम एक्सरसाइज जाके लगाने लायक हो गए, अब तुम्हें समझ, अब लिमिट देख के तो डर नहीं लगेगा, हाँ? अब तो लिमिट उठा के करेंगे, तो लिमिट को उठा के करना है, जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, बन रहे हैं हमारे साथ।